तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का एपिसोड नंबर 4। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस। जी हाँ, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस। जैसे एक स्टार जब अकेला होता है तो वो स्टार है, लेकिन जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिलके कोई ऐसा शेप बनाए, जैसे कि किसी एनिमल का, जैसे किसी वॉरियर का, कोई शेप बनाए जिसको हम पहचान सके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप अगर क्लास में अकेले हैं तो आप एक सिंगल स्टूडेंट हैं, लेकिन क्लास में आपने देखा होगा गैंग्स होती है जैसे कि कुछ कुछ गैंग होती है पढ़ाकू बच्चों की, है ना, और कुछ गैंग होती है राउडी बच्चों की, कुछ गैंग होती है जो स्पोर्ट्स में थोड़े अच्छे होते हैं उनकी गैंग होती है, तो अपनी अपनी सबकी गैंग होती है। तो स्टार्स में भी ऐसे ही बहुत सारे गैंग्स हैं, और स्टार्स में ऐसा है, इन गैंग्स को हम, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। अच्छा जी, ठीक है। और इन सब के अपने अपने यूनिक नाम भी हैं। हाँ, नाम भी हैं इनके। लेकिन मैं कॉन्स्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो पिछले एपिसोड में क्लियर नहीं हो पाई थी, आई मीन मैं भूल गया था बताना, उसको अभी बता दूंगा। पिछला एपिसोड यानी कि लाइट ईयर वाला, ठीक है। तो लाइट ईयर में हमने देखा कि अर्थ से सन की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर में थी, लेकिन जब हमने उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट किया तब कितनी हो गई? कितनी हो गई थी? 12, आई मीन 8 लाइट मिनट्स, 8 लाइट मिनट्स हो गई थी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर सन का डिस्टेंस अर्थ से 8 लाइट मिनट्स है, इसका मतलब ये है कि सन से जो लाइट रे अभी निकल रही होगी, उस रे को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगेंगे। हाँ, और जो रे, मतलब जो लाइट रे अभी निकल रही है सन से, उसको हम 8 मिनट लेट देखते हैं। अच्छा जी। और स्टार्स में क्या हुआ था? जो स्टार सबसे नियरेस्ट है अर्थ के, वो था अल्फा सेंटाउरी, और उसका डिस्टेंस था शायद 13.8 लाइट ईयर्स। अराउंड में बोल रहा हूँ, क्लियर देख लेना एक बार, है ना। 13.8 था शायद, तो 13.8 लाइट ईयर्स अल्फा सेंटाउरी का डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब जो लाइट रे अल्फा सेंटोरी स्टार से आज से लगभग 13.8 ईयर्स पहले निकली होगी, वो आज रात को पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? यही है लाइट ईयर का मतलब। लाइट ईयर्स एक डिस्टेंस है ना। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। तो इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, लाइट ईयर। अच्छा जी, ठीक है ना। तो आज है एपिसोड नंबर 4। आज हम क्या पढ़ेंगे? गैंग ऑफ स्टार्स, आई मीन ग्रुप ऑफ स्टार्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। क्या? कॉन्स्टिलेशन। स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, वरना बहुत बार बहुत लोग स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख लेते हैं। हाँ, गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? मुझसे भी हो सकती है गलती, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस क्या है पहले मैं लिख दूंगा, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिखा है कॉन्स्टिलेशंस का डेफिनेशन। चाहो तो इस एस को निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है। चाहे तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे तो सिर्फ कॉन्स्टिलेशन लिखो। क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब ग्रुप होंगे, जैसे 4 हो गया स्टार, 5 स्टार, 7, 8, 9, 10, कितने भी स्टार ना, उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रेकग्नाइजेबल शेप। इस वर्ड का मतलब क्या है? रेकग्नाइजेबल शेप का। इसका मतलब शेप तो कैसा ही फॉर्म हो सकता है, कैसा ही शेप हो सकता है, लेकिन हम उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को सिर्फ कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे घर में आपने चम्मच देखा होगा, स्पून, अगर उस शेप का है तो हम चम्मच को रोज देखते हैं, तो वो हमारे लिए एक शेप, वो कैसा जिस शेप को हम पहचान सकते हैं, रेकग्नाइजेबल शेप। हाँ, जैसे वॉरियर, एक सिपाही, है ना, एक सिपाही जो कि लड़ता है सीमा पर, तो उस टाइप का भी कोई कॉन्स्टलेशन हुआ, उस टाइप का भी कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स अगर वो शेप फॉर्म करें तो वो भी एक होगा रेकग्नाइजेबल शेप, जिसको हम पहचान सकें। तो सिर्फ हम उन्हीं उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सके, आई मीन जिसको हम पहचान सके, है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन दी नाइट स्काई। ये सिर्फ रात में होता है ना, दिन में कहां दिखता है स्टार? क्यों नहीं दिखता है? ये भी पिछले एपिसोड में है, क्योंकि सन की ब्राइट लाइट की वजह से स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं दिन में। तो इट्स कॉल्ड एज अ कॉन्स्टलेशन। लिखिए इसको पॉज करके। A group of stars that forms
A recognizable shape in the night sky is called as a constellation. लिखिए इसको पॉज करके। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाव की तरह, यो काफिराना सा है। तो यार मैंने आपको जब भी कहा है आज तक, जब भी मैंने कोई वीडियो बनाया तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पॉज करिए और लिखिए। मतलब आपको पॉज करके एक नोटबुक लेके पेन लेके लिखना होता है, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके खत्म, ये नहीं चलेगा। पॉज करो और लिखो यार, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये कॉन्स्टिलेशंस के बारे में अगले तो पॉइंट्स हैं। तो यार इन कॉन्स्टिलेशंस को आखिर ढूंढा किसने है ना। इन कॉन्स्टिलेशंस को आखिर ढूंढा किसने है? एंशिएंट पीपल जो ग्रीक में, आई मीन ग्रीस कंट्री में रहते हैं, उनको ग्रीक बोलते हैं। तो मोस्टली ग्रीक पीपल ने इन कॉन्स्टिलेशंस को ढूंढा और उन्होंने उसको ऐसा नाम दिया जो कि उन्होंने डेली लाइफ में देखा ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने ये बताया रिकग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? कॉन्स्टिलेशंस वर डिवाइज्ड। इस वर्ड का मतलब क्या है? टू इन्वेंट, खोज करना, है ना। इन लोगों ने खोज किया। किसने? अभी बताऊंगा। कॉन्स्टिलेशंस वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो मान लो आपके ग्रुप में गैंग है, एक है गैंग पढ़ाकू बच्चों की और एक गैंग है लड़ाकू बच्चों की। तो आप उनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वही तो, आखिर वो सब बच्चे ही हैं, वो आखिर बच्चे ही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे स्कूल की असेंबली में। तो मान लो किसी ने कांड कर दिया है लड़ाकू बच्चों ने, तो आप किसको मतलब प्रिंसिपल बुलाएगी तो कैसे पहचानेगी कि वो बच्चे लड़ाकू हैं और वो पढ़ाकू हैं? तो उन्हें दिखता है कि इन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है ना। इन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और ये सारे बच्चे असेंबली में हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो इतने हजारों बच्चों की भीड़ में भी उन चंद बच्चों को, जो 7-8 बच्चों की ग्रुप है या फिर 10-20 बच्चों की या फिर 3-4 बच्चों की ग्रुप है, उसको लोग आराम से पहचान लेंगे, है ना। इतने सारे बच्चों में उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा। वैसे इतने सारे स्टार्स होते हैं, हर जगह स्टार्स ही स्टार्स है ना। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, बहुत सारे। तो उनमें से हम कैसे पहचानेंगे ये स्टार कौन सा है? इसीलिए एंशिएंट पीपल ने इन्वेंट किया क्या? कॉन्स्टलेशन को इन्वेंट किया कि हम रिकॉग्नाइज कर सके स्टार्स को आसमान में। टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा है? द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशंस रिजेंबल्स, मतलब किसी की तरह दिखना। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशंस रिजेंबल्स ऑब्जेक्ट्स फेमिलियर टू देम। जो मैंने अभी बताया, उन लोगों ने कॉन्स्टलेशंस के नाम ऐसे दिए और उन्हीं शेप्स को उन लोगों ने कॉन्स्टलेशन बोला जो कि उन्होंने डेली लाइफ में देखा। जैसे चम्मच हो गया, जैसे कुछ भी, मतलब ऐसा चीजें जिसका शेप, आई मीन जिसका शेप उन्होंने देखा कि वो पहचान में आ रहा है ना। जैसे आप भी कभी आसमान में बैठो, मतलब कभी ऊपर छत पे अपने घर के, तो आप ध्यान से देखोगे कि बहुत सारे ऐसे आपको शेप्स बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे बियर का हो गया, बियर वो वाला नहीं, मतलब बियर जानवर वाला। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स आप भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यही था इन पॉइंट्स में। तो पॉज करिए और लिखिए। ऐसे तुम मिले हो, नोटबुक में लिखिए। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। मैं पॉज करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? आप पॉज करके लिखिए प्लीज। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे किसके? कॉन्स्टलेशन के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे। जैसे एक हो गया उर्सा मेजर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं ग्रेट बियर। अच्छा ठीक है, कॉमा ओरायन, इसको ओरियन लिखा है, ओनियन नहीं, ORION, ओरियन लिखा है, लेकिन बोलते क्या है? ओरायन। ठीक है, कॉमा लियो मेजर एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं किसके? कॉन्स्टलेशन के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है? द कॉन्स्टलेशंस अपीयर टू मूव फ्रॉम, कहां से कहां? ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, कैसे बताऊंगा? ठीक है, द शेप ऑफ ऑल कॉन्स्टलेशंस सीन इन द स्काई ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा ही सेम रहते हैं। ठीक है, अब बताता हूं। देखो, मैंने बोला कि कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं। जब मैं कृति के साथ उसके गांव गया नाइट आउट करने, तो जब हम छत पे थे तो हमने ऑब्जर्व किया कॉन्स्टलेशन, मान लो कोई भी है, तो हमने मान लो ओरायन कॉन्स्टलेशन ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हमने देखा कुछ देर, 1 घंटे पहले, आई मीन अभी देखा
कि अरे यार वो तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। और फिर उसके बाद कुछ देर 2-3 घंटे बाद देखा तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ। धीरे धीरे वो कॉन्स्टिलेशन वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था। अच्छा जी, तो हमने एपिसोड नंबर 2 जब हमने स्टार्स पढ़ा था, स्टार्स के बारे में, तो हमने बहुत अच्छे से ये जाना कि जो स्टार्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये आपको जानना है तो आपको पिछला एपिसोड नंबर 2 द स्टार्स देखना होगा। इतने अच्छे से समझाया ना, और कहीं वैसा नहीं मिलेगा, और कहीं वो नहीं मिलेगा। तो जाइए और देखिए, टाइम लगाइए। तो कॉन्स्टलेशंस भी तो स्टार्स के ही ग्रुप हैं, कॉन्स्टलेशंस भी तो स्टार हैं। जब बहुत सारे स्टार एक साथ मिल जाते हैं तो एक कोई शेप फॉर्म करते हैं, और उन्हीं शेप को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन में भी स्टार्स ही हैं। तो हमने देखा कि स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, सारे स्टार्स, है ना, सारे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, सिवाय एक स्टार के, वो है नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार, वो अलग अलग बात है। लेकिन सारे स्टार मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसी वजह से जब कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तो वो सारे स्टार्स एक साथ ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी पॉइंट का अगला हिस्सा, द शेप ऑफ ऑल कॉन्स्टलेशंस सीन इन द स्काई ऑलवेज रिमेन सेम। अभी तो हमने बात की कि वो स्टार्स ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं, तो मान लो एक शेप ये बन गया है, तो जब ये इधर निकल जाएगा तो कैसे शेप चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये पांच स्टार्स हैं, तो मैंने कहा था हर एक स्टार ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट। तो सारे स्टार्स जब ये मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रुके हुए हैं, ये सब ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, और हमेशा इनका शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। यही वजह है कि सारे स्टार्स ही हैं जो मिलके एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं। तो कॉन्स्टलेशंस भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। अगर एक स्टार ही मूव करता, अगर मान लो दो मूव करते हैं, बाकी सब तीनों एक ही जगह पे रहते, तो इसका शेप चेंज होता है कॉन्स्टलेशन का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारे स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, पांचों के पांचों यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यही वजह है। ठीक है, पॉज करिए और लिख लीजिए, The constellations appear to move from east to west. Appear का मतलब क्या है? हमें लगता है। जब से तुम नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। तो लगता है कि वो किसी और गली जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, लेकिन असलियत में क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो मैं उसको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि वो थोड़ा लंबा था। तो उसके लिए आपको द स्टार्स का एपिसोड नंबर 2 देखना होगा। आप चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे चैनल पर, है ना। ठीक है। और इसी पॉइंट का अगला हिस्सा क्या है? द शेप ऑफ ऑल कॉन्स्टलेशंस सीन इन द स्काई ऑलवेज रिमेन सेम। ऑलवेज को अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि हमेशा कभी नहीं बदलता है कॉन्स्टलेशन का शेप। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इन्हें पॉज करिए और लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये लिखा है अगला पॉइंट किसके बारे में? कॉन्स्टलेशन के बारे में। क्या लिखा है? देयर आर नॉट ओनली 5 to 10 stars in a constellation, है ना। There are not only 5 to 10 stars in a constellation, है ना। A constellation comprises of several stars, बहुत सारे होते हैं, but only some of them which are the brightest, जो सबसे ज्यादा चमकते हैं, can be viewed, सबसे ज्यादा जो चमकते हैं सिर्फ हम उन्हें ही देख पाते हैं, जो कि मुश्किल से 5-10 होते हैं एक कॉन्स्टलेशन में, है ना। एक कॉन्स्टलेशन में, एक ग्रुप ऑफ स्टार में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आपके स्कूल में जो बच्चों की गैंग है जो हमेशा फाइटिंग करती है, उनमें बहुत सारे बच्चे होंगे, क्लास में बहुत सारे, लेकिन पूरी स्कूल में कुछ ही फेमस होंगे, बाकी सब भी बदमाश ही हैं। लेकिन उन सब ने छोटी बदमाशी की है, उन सब ने बस चीटिंग की है पर्चों से एग्जाम में। लेकिन कुछ ने क्या किया है, कुछ ने पेपर पास करा दिया है और पूरे क्लास में घुमा दिया है अपना पेपर किसी और के पास, और या फिर किसी ने लड़की छेड़ दी है, किसी ने प्रिंसिपल को भगाया है, किसी ने कोई स्कूल से भाग गया है। तो ऐसे बड़े बड़े कांड जिसने किए हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पूरी स्कूल जानती है, करना मत। तो उन्हीं बच्चों को पूरी स्कूल जानती है। वैसे बच्चे तो बहुत सारे बदमाश है, मैं वही हूँ, मैंने भी बहुत से कांड किए। तो इसलिए इसी वजह से मैं एक ब्राइट था। कोई भी टीचर जाएगा बोलेगा ये किसने किया होगा। इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो कोई कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, देयर कैन बी सेवरल स्टार्स बट ओनली सम ऑफ देम कैन बी व्यूड, बिकॉज जो कि सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होंगे सिर्फ हमें वही दिखाई देंगे, है ना। एक और एग्जांपल ले लो, क्लास में बहुत सारी लड़कियां, लेकिन मुझे सिर्फ कृति क्यों अच्छी लगती है, तुम्हें सिर्फ प्रीति क्यों अच्छी लगती है? जो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा,
ध्यान उस पर जाता है। इसलिए लड़के चांद बहुत स्टार्स बहुत सारे हैं आसमान में, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पे जाता है जो कि सबसे ब्राइटेस्ट होते हैं। बस यही है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ यही लिखा है, समझ में तो आ ही गया होगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो लिख लो यार, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है अगला पॉइंट, द स्टार्स दैट मेक अप अ कॉन्स्टिलेशन, जो स्टार्स, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं, आर फाउंड इन द सेम लाइन ऑफ साइट। मतलब बताऊंगा, हाउएवर डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टार्स इज नॉट द सेम, इज नॉट द सेम। वो सिर्फ सेम लाइन ऑफ साइट में मिलते हैं, उनका डिस्टेंस सेम नहीं होता है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट द सेम, डिस्टेंस सेम नहीं है उन सभी स्टार्स में, जो कि एक जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ साइट है वो सेम होता है। मतलब अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आप पॉज करिए और लिखिए, मतलब मैं बताऊंगा। माशाल्लाह तेरी नजर मेरी नजर मिल जाए तुझसे अगर, लिख लो यार, आपकी नजरें यहाँ होनी चाहिए और कहीं नहीं। पता चला कहीं और है, व्हाट्सएप चला रहे हो किसी के साथ। ठीक है, तो पॉज करिए और लिखिए, मैं मतलब बताता हूँ अभी। उसका मतलब ये है कि देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तो ये कुछ इस शेप का, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये कुछ एक स्पून टाइप का, एक स्पून जैसा शेप बना रहे है कि नहीं। ये स्पून का डंडा है, ये हैंडल है स्पून का, और ये वो पार्ट है जहां हम उठाकर उसमें सामान रखकर सूप पीते हैं या फिर खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पून जैसा है ना। तो क्या है, ये सिर्फ सेम लाइन ऑफ साइट में, मतलब ये जो स्टार्स से जो जॉइंट हम कर रहे हैं, ये एक ही लाइन में मौजूद है, एक ही लाइन में मौजूद है, इसलिए वो शेप फॉर्म कर दे रहे हैं, इसलिए वो एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों स्टार्स का डिस्टेंस इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का सेम हो। ये दूर भी हो सकते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों स्टार्स के का डिस्टेंस और इन दोनों का बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं। इसका इसका डिस्टेंस बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हर एक स्टार में ऐसा ऐसा फिक्स नहीं है कि ये स्टार्स सेम डिस्टेंस पे हो, ये सारे अलग 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 डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं और होते ही हैं। ऐसा ही होता है, ये अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ साइट सेम होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब ये है इनका लाइन ऑफ साइट, जैसे हम देखते हैं इन्हें, और ये एक शेप बनाकर हमें दिखाई देते हैं। तो बस यही था, समझ में आ ही गया होगा। और इस ये भी ये एक कॉन्स्टलेशन है, इसका नाम है ग्रेट बियर या फिर उर्सा मेजर, या क्या नाम है, उर्सा मेजर। अभी बताऊंगा ये आगे, तो लिख ले, उस टाइम बना लेना, अभी चाहो तो मत बनाओ तो भी चलेगा। तो मैं पॉज। तो इस एपिसोड में हमने देख लिया कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, है ना। अब इसका अगला पार्ट आएगा, एपिसोड नंबर 5, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टलेशंस। तो उसमें आपको सब पढ़ना होगा क्या, कि 3 प्रकार के कॉन्स्टलेशंस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत ही मस्त मस्त है, मजा बहुत आएगा, तो जाके उसको भी देखिए। ठीक है, ये कॉन्स्टलेशन का एपिसोड होता है हमारा खत्म। मजा तो बहुत आया होगा, मजा तो क्यों नहीं आएगा, मजे से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने मुझे, आई होप कि आपने सब कुछ लिखा हो, एक एक वर्ड अपने दिल में। बुक में तो सब लिख लेते हैं, लेकिन दिल में सब नहीं लिख पाते हैं। तो दिल ना दिया करो किसी को, वरना प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो प्यार तो होना चाहिए। चलो बाय।